नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश आवास की आस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य सभी पात्र ग्रामीण घरों में पानी, बिजली और स्वच्छता की बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घरों का निर्माण करना है, जिससे लाभार्थी इस ग्रामीण हाउसिंग स्कीम के तहत विभिन्न लाभ और सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार की ये अति महत्वाकांक्षी योजना देश के हर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को एक घर और छत मुहैया कराने की बड़ी स्कीम है। क्या प्रधानमंत्री के मंसूबों को अमली जामा पहनाया जा सका है या फिर ये योजना केवल कागजों में सिमट कर रह गई है? स्वदेश न्यूज ने हर पहलू को जानने के उद्देश्य से इस योजना की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। इस खास रिपोर्ट में जानेंगे हम योजना के हर पहलू को और ग्राउंड स्तर पर योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिला भी है या नहीं। सरकार की मंशा अनुरूप हर गरीब को एक आशियाना उपलब्ध कराना है और इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना पहले शहरी और अब ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंची है। आज हम ग्रामीण क्षेत्रों से इसकी पड़ताल शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सिलवानी ब्लॉक की जमुनिया उचेर पंचायत गांव से। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ यहां तक पहुंचा है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं राम यादव। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज चैनल। स्वदेश न्यूज चैनल की टीम पहुंची है रायसेन जिले के सिलवानी जनपद पंचायत में। यहां पर करेगी प्रधानमंत्री आवास योजना की पड़ताल। कितने लोगों को मिला है आशियाना और कितने लोग हैं यहां पर वंचित। रायसेन जिले की सिलवानी जनपद पंचायत जमुनिया, इस गांव में कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। कम लोगों को ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। गांव में जवान या फिर बुजुर्ग सब यही कहते नजर आए कि हमें इस योजना का लाभ नहीं मिला। राजनीतिक दल अपने अपने फायदे के लिए केवल वादे और दावे करते हैं, लेकिन उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्वदेश न्यूज चैनल की टीम पहुंची है सिलवानी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत जमुनिया में। यहां पर पड़ताल करेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री योजना के क्या हाल हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये कच्चा घर है और इस कच्चे घर में हम यहां पर आए हैं और यहां के जो लोग हैं हम इनसे बात करेंगे कि इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है कि नहीं है। दादा, क्या नाम है आपका? खुतीलाल। अच्छा, तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है आपको? कुछ लाभ नहीं मिला था। हमारा कुटील भी नहीं बनो, नहीं बना अभी तक? नहीं बनी, अभी तक नहीं बनो। पानी भरो तो बहुत भयंकर, बहुत से लोगों ने उलीचो है पानी, बहुत ज्यादा परेशान है और खिसले बारो मकान। तो पानी कब भरा था? बारिश में भरा था? बारिश में भरा था, बारिश में भरा था और कोई मदद नहीं भाई हमारी, न कोई सुनवाई हो रही, न कुटील मिल रहा हो, न कछु हो रहा हो। तो देखिए, इनसे हमने बात की। इनका नाम खुशीलाल है और ये बता रहे हैं कि हमें यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है और वो इस कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये कच्चा मकान है और इस कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। बारिश के समय में यहाँ पर कच्चे मकान में पानी भर जाता है और ये खाली करते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है इन लोगों को यहाँ पर नहीं मिल पा रहा। इस कच्चे मकान में रहते कैसे रहते हैं? बहुत मजबूरी में रहते हैं कच्चे मकान में, बहुत परेशान है। और अब की बार और नहीं बनो, नहीं कछु लाभ मिली तो दब जाए, गिर जाए पूरा। गिरा ही तो रहा है। और बिल्कुल। तो यहाँ पर बारिश के समय में कैसा रहते हैं आप? अरे ऊपर बैठे रहते, खूब पानी भरो रहते, पानी उलीचने पड़ा था। पलंग पे बैठ बैठ के बूढ़ी अम्मा बीमार हो गई थी पानी के रात में सब। तो यहाँ पर जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, सचिव हैं, इन लोगों से आप कोई बात नहीं करते क्या? सब बात करते हैं, कोई नहीं सुनता। सब बात करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। कर दें देख देख के चल जाते। 50 आदमी थे जब पानी भरो तो जब। तो क्या लगता है गिर सकता है कभी ये घर?
तो गिर नहीं सकता, गिर जाए आसो तो देखो सब में पूरा मकान बैठ गया। तो देखिए यहाँ पर जो वास्तविक गरीब हैं उन गरीबों को यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। इस कच्चे मकान में वो रहने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं और ये जो घर है कच्चा घर कभी भी यहाँ पर धराशायी हो सकता है। लेकिन इन गरीबों को जो वास्तविक गरीब हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए नहीं। फिर क्या प्रॉब्लम, क्यों नहीं मिल पा रहा है? अब हम कहा है का नहीं मिल पा रहा। हाँ सरपंच सिगरेटी जे तो कछु करता ही नहीं, सुनता ही नहीं हमरी। हाँ तो और का पर हमरो एक मोड़ा है साहब, घर नहीं रहे, हम दो ही आदमी मजबूर है, दो ही जने रहे थे। बताओ हमरे साथ बूढ़ी अम्मा है तो भी हमरे कछु नहीं सुने। इतने पानी में बैठी नहीं, पलंग पे बैठा रहे हम उन्हें पूरी बारिश भर, तो भी नहीं आके देख देख के चल जाता। आके देख भी का हो तो बताओ। तो देखिए यहाँ पर इनका साफ कहना है कि यहाँ पर जो ग्राम पंचायत के लोग हैं वो आते हैं और देखकर चले जाते हैं, लेकिन इन गरीबों को आशियाना नहीं मिल पा रहा है। ये गरीब कच्चे मकान में यहाँ पर रहने को मजबूर है, लेकिन यहाँ की पंचायत को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका लाभ इन गरीबों को आकर क्यों नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत रायसेन जिले की सिलवानी जनपद में 2016-17 में 3,171 मकान स्वीकृत किए गए थे, जिसमें 3,097 मकानों के पूर्ण होने का दावा किया जा रहा है। वहीं 2022 में स्वीकृत 745 नए आवास आवंटित किए गए, जिनमें अभी तक मात्र 646 आवास का काम ही पूर्ण हुआ है। ग्रामीणों की माने तो इन क्षेत्रों में कहीं मकान बने हैं तो इसकी छतें नहीं है और कहीं बेस बन गया है लेकिन दीवारें खड़ी नहीं हुई है। वर्तमान में 2,599 हितग्राहियों का पुनः लिस्ट में नाम जोड़ा गया है, लेकिन इसमें 968 हितग्राहियों के मकान पूर्ण होने की बात कही जा रही है। सिलवानी ब्लॉक के ही जमुनिया उचेर गांव में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिला है। स्वदेश न्यूज चैनल की पड़ताल लगातार जारी है और हम अभी भी जमुनिया में हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये लोग जो खड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की हकीकत क्या है और उनको इस योजना का लाभ मिला है कि नहीं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कच्चे कच्चे घर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं और इस घर की हम तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जहाँ पर पक्का मकान होना चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, यहाँ पर लेकिन कच्चा मकान है। आप छत पे देख सकते हैं यहाँ पर चद्दर यहाँ पर चढ़ी हुई हैं इस मकान पर, और जो खपड़े बोलते हैं ये खपड़े इस घर में छाए हुए हैं। दीवारें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस तरीके के ये जो कच्चा घर है, इस कच्चे मकान में ये लोग रह रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पर लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का वो यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं और उनको क्या लाभ यहाँ पर कुछ मिल पा रहा है कि नहीं। क्या नाम है आपका? छोटे काम है अब्बू का। अच्छा, तो हमारा सर मिला भी प्रधानमंत्री आवास योजना आया? नहीं आया, कोई वो नहीं मिली हमें। जी। तो कैसे? लेटरिन बाथरूम कुछ नहीं है, बच्चे जरा जरा से बाहर जाते हम लोग। हाँ। कुटील का फार्म भरवा लिया, वो बोलते जे वाली वो आ जाए टारगेट फिर निकाल देंगे, फिर दूसरा टारगेट आ जाए फिर निकाल देंगे। सब किया गई लेकिन हम 3-4 लोगों की रह गई बस। तो लाभ नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। लेटरिन का गड्ढा खुदवा लिया, लेटरिन की बोला उनने कि लेटरिन बनवा देंगे, उसका भी वो पूरा दिया कर लगे, कुछ नहीं है, आया ही नहीं है। लेटरिन के पैसे भी नहीं आए? नहीं आया ही नहीं है बोले। दादा क्या है स्थिति बताइए? पानी भर जाता नहीं साहब, हमारा कुछ मकान में कुछ लेटरिन है न बाथरूम है, कुछ नहीं आया हमारा। ये तो दिख रही है कच्चा मकान। तो ग्राम पंचायत में आप बोलते नहीं? सरपंच सचिव सबके बोलते हैं साहब, सुनते ही नहीं है, कहते अब आएगी 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 यही कहते रहते हैं, कुछ नहीं है। तो देखिए इनसे हमने यहाँ पर बात की है, इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। तो इन लोगों को लाभ मिलना बेहद ज़रूरी था क्योंकि गरीब लोग हैं और इनके पास मकान नहीं है। और प्रधानमंत्री आवास योजना की योजना का भी यही है कि गरीब लोग जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान मिले, लेकिन यहाँ पर लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम तुम्हारा? शरण भाई। क्या स्थिति तुम्हारी? भाई साहब न घर है न द्वार, हमारे पास ऐसे परेशान रहते न लेटरिन न बाथरूम कुछ नहीं है। जी है। तो मोदी जी मकान दे रहे हैं? अरे नहीं दे रहे, सरपंच साहब बोलते हैं कि वो करवा दें, अभी तक नहीं करवाया। और हम दो ही पड़ोसी बहुत परेशान है भाई साहब, देखो आप घर हमारे।
जी तो देखिए यहाँ पर हम आपको यहाँ पर लोगों से हमने बात की है और कुछ नज़ारा भी इस घर का हम दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं आप, ये टेढ़ी टेढ़ी दीवारें हैं। ये दीवारें जो है कभी भी यहाँ पर धराशायी हो सकती हैं और कोई भी घटना घट सकती है। आप देख सकते हैं अंदर की तस्वीरें में अब आपको दिखाना चाहेंगे, जो दीवारें हैं पूरी तरह से यहाँ पर टेढ़ी पड़ चुकी हैं। यहाँ कभी भी घर है जो गिरने की कगार पर है और यहाँ पर ये जो गरीब हैं इसी घर में अपना निवास कर रहे हैं और गुजारा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री योजना का महत्व भी यही है कि जो गरीब लोग हैं उनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर धरातल पर स्वदेश न्यूज़ चैनल की टीम ने आकर यहाँ पर देखा है, धरातल पर ग्राउंड जीरो पर हमने आकर ये देखा है कि जो वास्तविक गरीब हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। शायद क्या हुआ, कुटीर मिल गया आपको? नहीं मिली सर, सुनवाई नहीं हो रही सर। फॉर्म भर रहे हैं, किसी की भी कुटिल नहीं आ रही हमारे घर में। अब्बू की भी नहीं आ रही, भाई की भी नहीं आ रही, किसी की भी। जे घर रहेगा सर, सुनवाई नहीं हो रही। फॉर्म भरे तो फॉर्म कैंसिल हो गए। किसने कर दिए कैंसिल? सरपंच साहब ने, जो फॉर्म भरे थे जिसके पास, कुटिल ही नहीं दे रहा हूँ। क्या स्थिति है यहाँ पे आपके घर की? घर गिर दिया है, बच्चों को लेकर रह रहे हैं। जेका लगे जिट्टे का, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। सुनवाई नहीं हो रही। 4-5 बार फार्म जमा कर दिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेटरिंग भी नहीं बनी, अभी लेटरिंग के फार्म भी जमा नहीं किए। अच्छा। हाँ, बकरा बकरी थी उनकी सार भी नहीं बनी, ना घर बन रही है। किसी के वो हो ही नहीं रही सुनवाई। कितनी बार कर चुके फार्म जमा। तो मोदी जी तो घर दे रहे हैं ना सबको? दे रहा है सबको, मोचीन चीन का कर रहा है वो काम। जो घर इधर के वो होंगे सरपंच सेक्रेटरी। अच्छा। हाँ, हमारी एक भी कुटील नहीं आई अभी। कुटीर मिल गया? कुटीर नहीं मिला। कई बार आवेदन कर दिया, सरपंच को करा, तहसील में करा, उधर हेल्पलाइन पे भी एक बार चर्चा करी तो कह ले तुमने आवेदन दिया, आवेदन कोई लेता ही नहीं, जाने पंचायत ले न ब्लॉक में ले कोई। अब रह गया। फिर इसी साल बरसात में जो है कि सितंबर के महीना में दीवार भी गिर गई, उसका आवेदन दिया तहसील में, तहसीलदार साहब ने अभी तक कोई सुनाई नहीं करी। रायसेन जिले के सिलवानी ब्लॉक के 68 से अधिक ग्राम पंचायत में केवल ग्राम पंचायत जमुनिया उचेर की हम बात करें तो यहाँ कई ऐसे परिवार हैं जो कच्चे मकानों में रहकर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। यहाँ के लोग पक्के मकान के आशियाने का सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। उनका कहना है कि कई बार उनके परिवार वालों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गाँव की गलियां कच्चे मकानों और पीएम आवास की बिना छत वाली 4 दीवारों के बीच योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। लेकिन अधिकारियों का दावा है कि योजना का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को मिल रहा है और जो बाकी रह गए हैं उनको भी आवास योजना का लाभ जल्द ही दिला दिया जाएगा। जनपद पंचायत सिलवानी जिला रायसेन के अंतर्गत आज दिनांक तक योजना की शुरुआत से 2015-16 से लेके आज दिनांक तक कुल 17,133 आवास स्वीकृत हुए हैं क्षेत्र में और उसमें से 14,608 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जो कि 86% के लगभग बैठता है। और अभी भी हमारे फील्ड में लगभग समस्त पंचायतों में कुल मिलाकर 2,500 से अधिक आवास अभी भी आज की डेट में अपूर्ण हैं, जो कि चल रहे हैं जी। और इसमें आपका 2011 की जो सैक डेटा सूची है उसका भी डाटा सम्मिलित है और आवास प्लस का भी डेटा सम्मिलित है इसमें। सर, कई लोग ऐसे हैं जो वास्तविक गरीब, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है योजना का भी जी। हमने धरातल पर जाकर देखा है, क्या रीजन है वो? निश्चित रूप से आवास योजना में 2011 की जो सैक डेटा सूची है, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, उसके द्वारा जो 2011 में सर्वे हुआ था उसके द्वारा आवास का लाभ दिया जा रहा था, उसमें जो पात्र आ रहा था। उसके बाद ऐसा समझ में आया सरकार को, शासन को, कि उसमें कई लोग बहुत सारे लोग छूट गए हैं, तो उन्होंने पुनः एक आवास प्लस करके एक 2018 में ऐप लॉन्च किया। उसके द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक एवं सचिव के द्वारा वो सर्वे कराया गया, जिसमें कई नाम निकल के आए। तो उसमें लगभग हमारे यहाँ पे 14,000 के लगभग नाम नए उसमें आए हैं, जिसमें से लगभग अभी 2,500 के लगभग 2,000 से अधिक नाम अभी हमने स्वीकृत किए हैं और निरंतर लगभग 10-12 हज़ार नाम और स्वीकृत होना है। और अभी भी यदि जैसे मानना यदि अभी भी बचे हुए हैं, तो यदि शासन भविष्य में कोई सर्वे वगैरह करवाता है तो तभी निश्चित रूप से कोई स्पष्ट आंकड़ा मिल पाएगा कि क्या स्थिति है। अब अधिकारी जो भी दावा करें, लेकिन पीएम आवास योजना शहरी हो या ग्रामीण, हकीकत जग जाहिर है। योजना को लेकर लगातार आरोप लग रहे हैं कि योजना में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सैकड़ों लोग एक पक्की छत की उम्मीद में अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनकी उम्मीदों को झटका लग रहा है, क्योंकि हितग्राहियों के काम जो हो रहे हैं वो बिना सुविधा शुल्क के नहीं हो रहे। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर जरूरतमंदों को पक्की छत कैसे मिल पाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है कि जो गरीब घर नहीं बना पा रहे हैं उनको घर मिले, लेकिन यहाँ पर लोगों को घर नहीं मिल पा रहा है। ग्राम की सरकार होती है, ग्राम पंचायत होती हैं, उनको ये दिखाई नहीं देता है कि जरूरतमंद लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलना चाहिए। राम यादव, स्वदेश न्यूज, रायसेन। तो देखा आपने, आवास की आस में आखिरकार असल में लोगों को वो लाभ मिल ही नहीं रहा जो वो चाहते हैं, और कितने ज्यादा परेशान भी है। सीधे आपको ले चलेंगे, हमारे संवाददाता राम यादव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। राम, जिस तरीके से हमने सुना, तमाम लोगों को देखा, पूरी रिपोर्ट देखी है, लोग बहुत परेशान हैं, पर बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी योजना शायद उम्मीद नहीं थी और इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। कब मिलेगा? क्या इतना होने के बाद भी एक उम्मीद है कि कुछ इस पर हो सकता है? जो जिम्मेदार हैं, जो सरपंच हैं, जो तमाम लोग हैं, वो तो सिर्फ आकर देख कर जा रहे हैं। शायद एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, और बिना मिली भगत के ये संभव नहीं हो सकता। बिल्कुल राखी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर गरीब हो जो अपना खुद का घर नहीं बना पा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उसका घर बने, उसकी निजी छत बने। लेकिन यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वदेश न्यूज चैनल की टीम ने पड़ताल किया है। ग्राउंड जीरो पर हम सिलवानी की जनपद पंचायत क्षेत्र में पहुंचे और वहां पर लोगों से हाल जाना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के ये हाल है कि वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना में यहाँ पर लोगों के कच्चे मकान है, और ऐसे मकान भी हमें देखने को मिले हैं जो टेका लगाए हुए हैं। उनका जो घर है वो कभी भी धराशायी हो सकता है और वो कभी भी कोई हादसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की यहाँ पर फलीता लग रहा है, और लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभ है वो मिले। लेकिन ग्राम पंचायत की उदासीनता के चलते, सरपंच सचिव की उदासीनता के चलते यहाँ पर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और वो हमेशा आस लगाए वहां पर बैठे हैं कि हमारा मकान भी कभी बने। जी बिल्कुल राम, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी हो जाती है कि जिस तरीके से इन्हें लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन ये योजना जब आई और जब ये तमाम चीजें कही गई, उन हितग्राहियों के बारे में बात की गई जो वाकई में जिनको बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और ये असल में जब पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जिम्मेदारों को जिम्मेदारी दी गई कि आपको ये तमाम चीजें करनी है, कराई जानी है, उसके बावजूद नहीं हो रहा। क्या आपकी किसी सरपंच से क्योंकि आपने तमाम लोगों से वहां बात की, किसी जिम्मेदार अधिकारी से इसको लेकर बात हुई है? क्या उनका कहना है? देखिए, हमारे जो जनपद पंचायत सीईओ हैं सिलवानी के आशीष जी, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि 2011 के सर्वे के अनुसार यहाँ पर जो है स्वीकृति हुई है, और लेकिन प्रधानमंत्री आवास प्लस में अब नाम जोड़े जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसा सर्वे है कि जो लोग पात्र हैं उनको तो मिलना चाहिए, जो अपात्र लोग हैं उनके घर में 2-2, 3-3 यहाँ पर आवास योजना का लाभ उनको मिला है, लेकिन जो वास्तविक गरीब हैं, जिनको कुटीर की आवश्यकता है, उनको आसियाने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों को यहाँ पर कुटीर क्यों नहीं मिला जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर सरकार को भी यहाँ पर जो सर्वे कराती है उसको बड़े ध्यान से सर्वे कराना चाहिए कि जो वास्तविक गरीब हैं उनको यहाँ पर इस योजना का लाभ मिलना था और उनको लाभान्वित होना था और उनके घर पे भी छत होनी थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है कि लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आप तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हमने जाके वहां पे पड़ताल की है तो कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर 4-4, 5-5 उनके मकान में टेका लगे हो, घर गिरने से बचा रहे हैं ताकि कोई हादसा ना हो और उनका घर यथावत रहे। तो यहाँ पर कहीं न कहीं जो उदासीनता है सरपंच और ग्राम पंचायत के लोगों की, इनको कम से कम ध्यान देना चाहिए। जो वास्तविक गरीब हैं उनको सर्वे करना चाहिए और उनको योजना का लाभ मिलना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी जी की जो महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना है उनका लाभ उनको मिले। बिल्कुल राम, बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त आपको बता दें कि मनोज अग्रवाल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, सबसे पहले तो स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और बड़ा सवाल है, देखिए, पीएम आवास योजना एक ऐसी योजना सुन के ही लगता है बहुत उम्मीदें उन लोगों को जो वाकई डिजर्व करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जो कच्चे घरों में, कच्चे मकानों में रह रहे हैं। पूरी रिपोर्ट, पूरी असलियत जमीनी स्तर पर देखी जाए, धरातल पर जाके देखें, कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा, आवास योजना के नाम पर ये भारतीय जनता पार्टी का खुला खेल, अधिकारियों के साथ मिलकर राम नाम की लूट सके तो लूट
अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इस योजनाओं को धरातल पर बिल्कुल अंजाम देने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके अधिकारी नहीं कर रहा है। भ्रष्टाचार की सीमा चरम पर है। आज आप देखिए, जिनको पहली किस्त मिली है, जिसके पास मकान नहीं है, उनने अपने मकान को तोड़ लिया। इतनी ठंड कड़ाके की पड़ रही है, लेकिन छत डलने के लिए उनकी दूसरी किस्त नहीं मिल रही। और पात्रता की बात कर लें, मैं जिस जगह रहता हूँ रायसेन नगर पालिका की बात कर लें तो 20,000 रुपए मनोज जी लेकिन एक बात बताइए, चलिए पक्ष कुछ नहीं करता, सरकार कुछ नहीं कर रही, जो लोग हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप तो विपक्ष हैं, विपक्ष का तो काम है आवाज उठाना। बिल्कुल बराबर का आवाज उठाई जा रही है, लेकिन आवाज भी कौन से, किससे करें फरियाद? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच कह दो, कारोबार तुम्हारा है, किससे फरियाद करें? सब उनके लोग हैं। हमने तमाम आंदोलन करे रायसेन नगर पालिका को लेकर, और ये प्रमाणित के साथ हम कहते हैं कि 20,000 रुपए लेकर आप पात्र करते हो। पहली किस्त में 20,000, फिर दूसरी किस्त में 20,000 रुपए, मतलब उपभोक्ता अपनी कुटीर के पैसे के लिए, शासन के पैसे के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत है, वो भी उसे समय पर नहीं मिले, तो ऐसी योजनाओं को चलाने का क्या फायदा? ठीक है, चलिए मनोज जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम, आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी इस रिपोर्ट को हम तक पहुंचाने के लिए। और निश्चित तौर पर जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं है। एक उम्मीद लोगों को जागी थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर सिर्फ और सिर्फ पानी फिरा सा नजर आता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये अति महत्वाकांक्षी योजना देश के हर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को एक पक्का मकान मुहैया कराने की बड़ी स्कीम है। लेकिन कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में अफसरशाही की मनमानी से यह योजना लापरवाही की भेंट चढ़ी हुई है। पीएम आवास योजना का वास्तविक लाभ पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है। सरकार की यह योजना भी अन्य योजनाओं की तरह दिखावा साबित हो रही है। हम आपको आगे भी दूसरे जिले के पीएम आवास योजना की रिपोर्ट से रूबरू कराएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।